नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। सोनारिका ज्वेलर्स में हुआ 31st का सेलिब्रेशन। अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार एक व्यक्ति को गोली मारकर किया घायल। ट्रैफिक पुलिस टीम ने ई रिक्शाओं पर चिपकाए रिफ्लेक्टर। सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार युवती की हुई मौत। महिला की मौत के मामले में कार चालक के विरुद्ध हुआ मुकदमा दर्ज। 5 लाख रुपए व बुलेट बाइक मांगने पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 6 जनवरी को निकालेंगे पदयात्रा। भाजपा की 2 दिवसीय बैठक में बनाई गई लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति। तेज रफ्तार कार को बचाने में ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कूल बस की आपस में हुई भिड़ंत। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल पहुंची भाजपा कार्यालय। रेशमबाड़ी में हुई युवक की मौत के शव का पुलिस ने 3 दिन बाद कराया पोस्टमार्टम। शीतलहर से जनहानि बचाने के लिए जिला प्रशासन ने की व्यवस्था चाक चौबंद। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हुआ कार्यक्रम आयोजित। हिट एंड रन कानून का ड्राइवरों ने किया विरोध। नए साल में सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का नया प्लान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का फूका पुतला। भाजपा नेता के नाबालिग से दुष्कर्म मामले पर कांग्रेस ने फूका पुतला। 2 लोगों ने ईमानदारी का परिचय देते हुए सड़क पर मिले पर्स स्वामी को लौटाया। अक्षत कलश को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। अब खबरें विस्तार से। रामनगर रोड स्थित सोनारिका ज्वेलर्स में आज 31 दिसंबर का सेलिब्रेशन किया गया, जिस दौरान आज कई ग्राहकों ने सिंगिंग और डांसिंग की। साथ ही स्टोर मैनेजर अनिल नैनवाल ने बताया कि उनके द्वारा हर बार विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाती है। इसी के साथ विनर्स को उपहार में 25 ग्राम के गोल्ड कॉइन भी दिए गए। जो पहली बार आसमान का आया था, दिल होना चाहिए, छोटा बाल कलाकार है। सबसे पहले तो सभी काशीपुर वासियों को नए वर्ष के आगमन के लिए शुभकामनाएं हमारी ओर से, पूरे बंसल ज्वेलर्स परिवार की ओर से। और कस्टमर्स की वजह से ही हमारा वजूद है, हमारी जो भी तरक्की अब तक हुई है वो कस्टमर्स की वजह से हुई है। और इसलिए ग्राहकों के सम्मान में हमने एक छोटा सा आयोजन अपने इस शोरूम में किया था। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सभी ग्राहकों का जो यहाँ आए हैं या जो आना चाहकर भी किसी भी कारणवश नहीं आ पाए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, काशीपुर वासियों से सर आप किस तरीके से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सर नया साल आ रहा है, नए साल में आप बेहतरीन ऑफर लाएंगे, उनसे आप जुड़ने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे सर? ऑफर्स हमारे समय समय पर पहले भी आते रहे हैं। दिवाली ऑफर हमारा बहुत अच्छा गया था। उसके बाद हमारी जो एक रीलॉन्चिंग हुई थी वो बहुत अच्छी गई थी। आने वाले समय में अभी लोहड़ी है, संक्रांति है, होली है, अक्षय तृतीया है, तो बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आने वाले हैं जब सोना खरीदना शुभ माना जाता है। तो उन सब पर हम डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑफर्स लॉन्च करने वाले हैं अपने सभी कस्टमर्स के लिए। और बाकी मैं कस्टमर से यही कहूँगा कि मार्केट बहुत बड़ा है, बाज़ार बहुत बड़ा है। ये आपका अधिकार है कि आप ज्वेलरी कहाँ से खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन नाप तोल कर सारी जानकारी लेकर के आप ज्वेलरी परचेज करिएगा। और आपको हमारी वैरायटी अच्छा, तो पहली ज्वेलरी आपने हमारे यहाँ ज्वेलरी आपके यहाँ से, ओके, और उसमें आपको इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया सर। अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार एक व्यक्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे कोतवाली पुलिस ने एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जबकि परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर काशीपुर एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह, सीओ सिटी वंदना वर्मा, कोतवाल मनोज रतूड़ी एवं वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार लगातार ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में आज एमपी चौक फ्लाईओवर के नीचे ट्रैफिक एएसआई जसवंत सिंह ने ई रिक्शाओं पर रिफ्लेक्टर चिपकाए तथा सभी ई रिक्शा चालकों को ट्रैफिक नियमों को पालन करने के कड़े निर्देश भी दिए।
कुंडेश्वरी से काशीपुर में खरीदारी कर वापस घर लौट रही स्कूटी सवार युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद आज परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें, फौजी कॉलोनी कुंडेश्वरी निवासी स्वर्गीय गोपाल सिंह खत्री की 22 वर्षीय पुत्री डिम्पल खत्री बीती शाम काशीपुर से खरीदारी कर वापस अपने घर लौट रही थी कि करीब 6:30 बजे जब वह कुंडेश्वरी मार्ग स्थित गुरु नानक इंटर कॉलेज के पास पहुंची तो अज्ञात वाहन ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जंगल से लकड़ी बीनकर घर वापस लौट रही महिलाओं में से 4 महिलाओं को तेज रफ्तार कार ने घायल कर दिया, तो वहीं एक महिला की मृत्यु भी हो गई, जिस पर पुलिस ने मृतका के पति की तहरीर के आधार पर आरोपी कार चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दहेज उत्पीड़न के आरोप में कोतवाली पुलिस ने विवाहिता के पति पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, कुमाऊं कॉलोनी कचनाल गाजी निवासी खुशबू ने महिला हेल्पलाइन में तहरीर देकर बताया कि उसका विवाह बीती 9 मई 2023 को रिंकू निवासी ग्राम मुलाखेड़ा थाना बिलासपुर जिला रामपुर के साथ काशीपुर में ही संपन्न हुआ था। आरोप है कि विवाह के कुछ समय पश्चात उसके पति व ससुराल वालों ने कम दहेज का ताना देते हुए उसे अपमानित करना शुरू कर दिया तथा दहेज में 5 लाख रुपए व एक बुलेट बाइक की मांग की जाने लगी। वहीं विरोध करने पर उसे और उसके मायके वालों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 6 जनवरी को देहरादून में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। आपको बता दें, हरीश रावत ने अपनी इस पदयात्रा को राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को समर्पित किया है और वह इस यात्रा के जरिए बेरोजगारी के साथ ही भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों को उठाने जा रहे हैं। ये यात्रा दोपहर 1:30 बजे डिस्पेंसरी रोड स्थित राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से आरंभ होकर गांधी पार्क में संपन्न होगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। काशीपुर में हुई भाजपा की 2 दिवसीय बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस बैठक में 5 लोकसभा सीटों में 75% मतों के साथ हैट्रिक लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही संगठन के आगामी 5 कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काशीपुर में जो प्रदेश पदाधिकारी बैठक हुई उसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर के विचार विमर्श किया गया और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के विभिन्न प्रकार की रणनीति भी इसमें बनाई गई, जिसमें अनेकों प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। इसमें हमारे मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं और सभी जो हमारे प्रकोष्ठ नए बनाए गए हैं उनको अपने पूरे प्रदेश भर में अपने अपने प्रकोष्ठों के सम्मेलन आयोजित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही मोर्चों की संयुक्त बैठक देहरादून में जनवरी पहले सप्ताह में आयोजित होने वाली है। इसके साथ ही 5 प्रकार की समितियां भी गठित की गई हैं विभिन्न समाज में 2024 को लेकर के काम करने के लिए, जिसमें एनजीओ प्रकोष्ठ हुए, अलग अलग प्रकार के समाज के लिए अलग अलग प्रकार की समितियां गठित की गई हैं और आगामी जनवरी माह में और फरवरी माह में लोकसभा चुनाव को लेकर के अनेकों प्रकार के कार्यक्रम, लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं जारी की गई हैं, जो प्रथम सप्ताह 2 जनवरी से इसका कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के किचा रोड पर तेज रफ्तार कार को बचाने में ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कूल बस की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के नीचे जा गिरी तो वहीं स्कूल बस बीच सड़क पर ही पलट गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त स्कूल बस में कोई बच्चा सवार नहीं था। वहीं आपको बता दें, इस हादसे में दोनों ही वाहनों के ड्राइवर को चोट आई है, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसमें एक स्कूल बस और एक ट्रैक्टर ट्राली के मध्य जो है एक एक्सीडेंट होने की सूचना हमें मिली है। हालांकि इसमें जो है दोनों जो ट्रैक्टर ट्राली है और स्कूल बस के जो ड्राइवर हैं उनको मामूली चोटें इसमें आई हैं और कोई गंभीर रूप से इसमें हताहत नहीं हुआ है, परंतु क्योंकि गंभीर घटना है, स्कूल बस थी वो, हालांकि खाली थी बस वो, जो अभी तक जानकारी में आया है। तो बाकी हम इसमें घटना के कारणों की जाँच कर रहे हैं और उसमें जो भी
जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई इसमें की जाएगी। और साथ में जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं और जो बड़े वाहन हैं, कोहरे को देखते हुए हम लोग इसमें रिफ्लेक्टर का भी अभियान चलाया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम जो सभी चालक हैं उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं उनको फॉलो करें। और जो फॉग का टाइम है, धुंध का टाइम है, तो सावधानी से और धीमी गति से अपने वाहन चलाएं। इसमें रिफ्लेक्टर टेप लगाएं और साथ में पार्किंग लाइट्स ऑन रखें। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, महिला संगठन की बैठक का महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा महिला मोर्चा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जैसे 2022 का चुनाव हमने दोहराया है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः लाए हैं। ऐसे ही देश में होने वाला है और भारी मत से हमारे मोदी जी देश में जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे फिर से। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रेशमबाड़ी में हुई युवक की मौत के बाद पुलिस ने शव का 3 दिन बाद पोस्टमार्टम कराया है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में रेशमबाड़ी में रहने वाले गुड्डू चंद्रा पुत्र पूरन लाल चंद्रा के द्वारा अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई थी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची रामपुरा चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, लेकिन परिजनों के द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम न कराए जाने की बात कही गई थी। वहीं जब पोस्टमार्टम न करने की अनुमति को जिलाधिकारी द्वारा खारिज किया गया, जिसके बाद शनिवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये परसों रात्रि की घटना है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो है फांसी लगाकर प्रथम दृष्टया आत्महत्या करने की इसमें सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके इस आधार पर हम लोगों ने पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करना चाह रही थी पुलिस, परंतु परिजनों ने इसमें ये आग्रह किया कि वो अनुमति लेना चाहते हैं कि बिना पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के शव उनको सुपुर्द कर दिया जाए। तो नियमानुसार उन लोगों ने प्रयास किया अनुमति लेने का, परंतु उसमें कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उन्होंने कल अवगत कराया। तो आज उसमें पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य आते हैं पूरी प्रोसेस में उसके तथ्यों के हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शीतलहर से कोई जनहानि न हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने गांधी पार्क के पास स्थित रैन बसेरे तथा नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर जलाए जा रहे अलाव का औचक निरीक्षण किया। साथ ही बस स्टेशन पहुंचकर आसपास मौजूद लोगों को बताया कि शीतलहर में वह आश्रय स्थल में आश्रय ले सकते हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो हमारे चिन्हित प्लेस हैं उसमें से लगभग 70% अलाव आज जले हैं और जो स्थल रह गए हैं कुछ जगहों पर वो कल निश्चित जल जाएंगे। हमने रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया, वहाँ की व्यवस्था देखी, व्यवस्था ठीक है। और साथ ही साथ हमने पूरे ज़िले के जो भी हमारे अलाव के स्थल हैं उनमें अलाव जलाने के लिए ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। हमने एक कंट्रोल रूम भी ज़िले में बना रखा है जो दैवीय आपदा से पूरा उसका मॉनिटरिंग हो रही है और प्रयास ये है कि कल भी देख करके जहाँ कहीं रह गए हैं वहाँ अलाव जल जाएं। रैन बसेरों की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। अभी एक रैन बसेरा मैंने देखा है, यही मानक है रैन बसेरे का, और व्यवस्था ठीक पाया। और कंबल वितरण की बात है तो अधिकारियों को फंड दे दिया गया था, कंबल लोगों ने खरीद लिया है। नगर निगम नगर पालिका कुछ अपने भी फंड से कंबल खरीद रहे हैं और लोगों को जो भी पात्र होगा और इसके लिए आवश्यक लगेगा वहीं मौके पर ही ये कंबल वितरित किए जाएंगे, ऐसा निर्देश है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बाड़ीछीना में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्देशन एवं परामर्श का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में स्वरोजगार, बैंकिंग, सिविल सर्विस, आर्मी एवं अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों एवं आगामी बोर्ड परीक्षा हेतु निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किए जाने से ड्राइवरों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां भारी संख्या में ड्राइवरों ने नए कानून के विरोध में नगर में जुलूस निकाला और कानून को वापस लिए जाने की मांग की है। वहीं ड्राइवरों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। ऐसा है कि पिछले लगभग 2 दशकों से जो परिवहन विभाग है, ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, ये काफ़ी जो है खस्ता हालत में चला गया है।
ड्राइवर लोग मिल नहीं रहे हैं। अगर इस तरीके का कानून पास होगा तो ड्राइवरी का जो ये नौकरी है या ड्राइवरी का जो पेशा है ये लोग क्यों करेंगे भाई। एक ट्रक ड्राइवर, एक बस ड्राइवर जो है, या आप मान लीजिए कॉमर्शियल व्हीकल को चलाने वाला एक सिंगल ड्राइवर ऐसा होता है जो कि साइड मिरर में देख करके पीछे से आ रहे वाहन को जो है उसको हाथ का इशारा देकर कहता है कि भाई अब आप आगे निकल जाओ, और वो चींटी को भी मारना नहीं चाहता है। कोई भी ड्राइवर, कोई भी जो गाड़ी वाहन चलाने वाला व्यक्ति है वो किसी भी चीज को अपनी जो है सूझबूझ से बचाने का प्रयास करता है, ना कि मारने का। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नए साल में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने जा रही है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत होने जा रही है, जिसके लिए अब सरकार ब्लॉक स्तर पर रेडियोलॉजिस्ट और गायनी के डॉक्टर की व्यवस्था कर रही है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण स्तर तक मजबूत हो सके। इसके अलावा डॉक्टरों के साथ ही अस्पतालों में खाली पड़े पदों के लिए भी लगातार भर्ती चल रही है और मार्च में सरकार 400 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और भी बेहतर हो, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, अब हम हर ब्लॉक हॉस्पिटल तक अब एक तो गायनी की डॉक्टर को दे रहे हैं, एक अब हम रेडियोलॉजिस्ट को दे रहे हैं। 95 रेडियोलॉजिस्ट के पद हम अपने राज्य में बढ़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में टाटा रिसर्च सेंटर ने जो सर्वे कराया और उन्होंने 41 बिंदुओं पे सर्वे कराया पूरे देश का, और उन 41 बिंदुओं में उत्तराखंड को 88 मार्क्स उन्होंने दिए। रविवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने बताया कि बीते दिवस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में वहीं के भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसके लिए प्रदेश की जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, कारण ये है कि जो पुष्कर सिंह धामी जहां से जीते थे चंपावत से, वहीं के मंडल अध्यक्ष बीजेपी के और जो बीडीसी के मेंबर भी हैं, एक नाबालिग लड़की के साथ जो उन्होंने बलात्कार किया है, रेप किया है, उसके मुखालफत में हमने आज ये पुतला फूंका है सरकार का। और उम्मीद ये करते हैं कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये गरीब की बेटी है, बेटी अमीर की हो या गरीब की हो, सब बराबर है। तो बेटी है। इधर तो ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इधर यही लोग बीजेपी के बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इस वजह से उनकी मुखालिफत में हमने आज ये कांग्रेस पार्टी ने, और हमने नहीं, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में हर जगह पुतला फूंका गया होगा। चंपावत जिले के भाजपा के तल्लादेश मंडल अध्यक्ष और सल्ली गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य कमल रावत पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते हल्द्वानी में बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। महिला का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। चंपावत में घटना देखी जो मुख्यमंत्री का एक जिसे कहते हैं गृह क्षेत्र है, जहां से मुख्यमंत्री विधानसभा से जीत करके आए मुखिया बने हुए हैं, और उस क्षेत्र में उन्हीं के मंडल अध्यक्ष के द्वारा जिस तरीके से हमारी एक बहन का शोषण किया जाता है, नाबालिग का शोषण किया जाता है, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हम लोग कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश में सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। पुतला दहन के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो दोषी है उसको फांसी सजा होनी चाहिए। और जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हमारी माताओं का, बहनों का जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा मुखर रही है। और हम लोग सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो अपने राज्य में अपने हमारी माँ बहनों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए काम करे, और जो इस तरीके से जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं इनको कड़ी सजा दे, ये हमारी मांग है। भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल रावत द्वारा जो कृत्य किया गया है निंदनीय है, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मेरा कहना तो यह है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये इनका जो मंडल अध्यक्ष का पद है, ये अपने आप में बहुत अहम है।
इनका तो पन्ना प्रमुख भी बहुत मेन होता है, लेकिन ये जो मंडल अध्यक्ष द्वारा ये कृत्य किया गया है ये अशोभनीय है, निंदनीय है और इन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की घरेलू विधानसभा है। उस जगह पे जब ये कृत्य हो चुका है तो ये सोचिए प्रदेश सरकार में महिलाएं, पूरे प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित रहेंगी। और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ये पहला मौका नहीं है, पहला कृत्य नहीं है जो प्रदेश में हुआ। इससे पहले भी छोटी बहन अंकिता भंडारी द्वारा भंडारी जी के साथ जो भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे द्वारा जो कृत्य किया गया था वो भी यहाँ पर निंदनीय था, और उसमें भी अभी भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है और वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं किया गया। क्षेत्र से वहाँ के भाजपा के मंडली वो अध्यक्ष ने एक बच्चे के साथ दुष्कर्म किया, और वो बच्ची इतने लंबे समय से उसके साथ वो दुष्कर्म करता आ रहा था, तो वो बेचारी डर से उसने अपने परिवार को नहीं बताया। जब अति ज़रूरत से ज़्यादा हो गया जो वो उसको नहीं वो कर पाई बर्दाश्त, तो उसने अपने परिवारजनों को ये सब बताया, तो उसके बाद ये मामला उजागर हुआ है। उनकी हम घोर निंदा करते हैं कड़े शब्दों में, और उन्होंने उसको सुन के मैंने समाचार पत्र के माध्यम से आज पढ़ा कि उसका निष्कासन कर दिया गया है। अल्मोड़ा साइबर सेल के जवानों ने सड़क पर मिले नकदी भरे पर्स गोस्वामी का पता लगाकर उन्हें सकुशल लौटाया। आपको बता दें, सोमेश्वर मनान निवासी मोहित जोशी व पंकज वर्मा को एक पर्स सड़क पर मिला जिसमें 3000 रुपए व कुछ महत्वपूर्ण कागजात थे, जिस पर उन दोनों ने ईमानदारी का परिचय देते हुए पर्स स्वामी का पता लगाकर पर्स लौटाने की कोशिश की, लेकिन पता न चलने पर उन्होंने अल्मोड़ा पुलिस के साइबर सेल से संपर्क किया और पर्स के बारे में बताकर उसको पर्स स्वामी को लौटाने का आग्रह किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम चरण में आए पूजित अक्षत कलश के हल्द्वानी पहुंचने पर लोगों में खासा उत्साह है। आपको बता दें, जगह जगह महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर कलश यात्रा में शामिल हो रही हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर लोगों का उत्साह साफ नजर आ रहा है, तो वहीं शहर में भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिस दौरान भगवा झंडा थामे उत्साही लोगों ने जय श्री राम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय कर दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रैलियां निकाल रहे हैं, कहीं रामायण के 5 अगस्त 2020 का वो शुभ दिन था जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के उद्घाटन का हमारे साधु संतों के प्रयासों से उसका उद्घाटन हुआ, और 22 जनवरी 2020 का वो दिन है। इस देश की हजार साल से लगभग 500 वर्षों से हमारी पीढ़ियों ने जिसके लिए संघर्ष किया और रामलला को टेंट में रहने को मजबूर हुआ, आज वो शुभ दिन आ गया है कि अयोध्या में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे साधु संत के प्रयासों से, विश्व हिंदू परिषद के प्रयासों से, राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रयासों से अब ये हमारे आराध्य देव राम लला जी 22 जनवरी को उस विश्व के सबसे बड़े मंदिर जो अयोध्या में बनने जा रहा है उस पर उनका पदार्पण होने वाला है। और इसको हम सभी देशवासी, हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे विश्व के लोग, हमारी मातृशक्ति इसको बहुत अलौकिक रूप से मनाने वाले हैं। हम 22 तारीख को 1000 से अधिक मंदिरों पर उसका लाइव प्रसारण करने वाले हैं और पूरे देश में इसको दिवाली के रूप में एक उत्सव रूप में मनाएंगे। जिस प्रकार अयोध्या से जब वनवास से राम आए थे और जिस प्रकार के आतिशबाजी और जिस प्रकार का माहौल हुआ था, ऐसा ही राममयी वातावरण इस देश के देशवासियों ने प्रतिज्ञा की है कि हम उस आधार करेंगे। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और अपने साधु संतों जी को नमन करते हुए इस भव्य कार्यक्रम की बधाई देता हूं। और हम सब लोग, ये जो नई पीढ़ी है, ये जो इस युग की पीढ़ी है, हम सब लोग इसके साक्षी बनने वाले हैं। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हम सब उसका सम्मान करते हैं, बोलते हैं। वहीं अयोध्या से अक्सर आ रहे हैं, जो कि हम लोगों ने अपने त्रिमूर्ति मंदिर से लेके हम दूसरे अपने गांव के ही मंदिर, देवी के मंदिर में इसे लेके आए हैं। हमारे गांव के सब लोग, वरिष्ठ नागरिक लोग, सब महिलाएं, बहन भाई, सब लोग हम लोग मिलके, पूरा राजनीति से हट के सब लोग समाज में अपने मिलके हम इसका सम्मान करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कमलेश शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।